जय मसीह की दोस्तों, साबत स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 10 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम रविवार के इस विषय पर अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सबत पालन करना। सबत पालन करना, जो हमें उत्पत्ति के फर्स्ट चैप्टर के 26 और 27 वर्स के आधारित हम यह अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं जो चौथी आज्ञा है, जो कमांडमेंट है, तो इस एकमात्र इस चौथी आज्ञा में हम एक विशेष क्रिया शब्द का प्रयोग करते हुए पाते हैं। तो वह क्रिया शब्द क्या है? याद। तो याद, इससे वह शुरू होता है। तो ये चौथी आज्ञा जो हमें चोरी न करने के लिए याद रखना या याद न रखना नहीं कहती है। हम देखते हैं कि ये जो चौथी आज्ञा है हमें सबत के दिन को याद करने के लिए कहती है। तो किस चीज़ की याद? हमें किस चीज़ की याद करनी है? हमें सबत दिन की याद करनी है। हमें बाइबल में हम यह शब्द को देखते हैं। ये जो शब्द याद शब्द है, हमें इतिहास और अतीत में हुई चीज़ों के बारे में सोचने में मदद करती है। तो जब हम कहते हैं कि याद करो, यानी जो इतिहास में और अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे याद करने में हमारी मदद करती है। जब हम याद करते हैं तो हम अतीत के साथ संबंध बनाते हैं। हम हमारे अतीत के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके साथ हमारा संबंध हम बनाते हैं। तो इस चौथी आज्ञा में हमें उस समय तक सभी तरह से वह जोड़ने में मदद करती है जब परमेश्वर ने धरती और आकाश को बनाया, फिर उसने 7वें दिन विश्राम किया। तो हमें वह थोड़ी फ्लैशबैक में पीछे ले जाती है जब परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया और हमें भी बनाया। तो हम 2 वचनों को यहाँ पर हमें दिया गया है जो हम उत्पत्ति के फर्स्ट चैप्टर 26 और 27 वर्स में, जहाँ पर परमेश्वर ने हमें स्वयं उनके रूप में बनाया, वह वचन हम देखते हैं। और उत्पत्ति के 9th चैप्टर के 6th वर्स में भी हम देखते हैं। तो इस पद स्थल में हम क्या सीखते हैं और उसमें जो हम सीखते हैं उसमें हम क्या विशेष, वो क्यों विशेष है? जो कुछ भी सीखते हैं वो विशेष क्यों है और परमेश्वर द्वारा बनाई गई बाकी चीज़ों से इंसान कितने अलग है, यह हम इन 2 वचनों में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम याद करते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो हमें याद आता है और कुछ याद आता है। वह क्या याद आता है? कि परमेश्वर ने इंसानों को भी, मनुष्यों को भी, हमें भी परमेश्वर ने ही बनाया। तो इस बात की हमें याद आती है। हम वानरों से नहीं बने गए, है ना। जैसे कोई कहते हैं कि बंदरों से हम आए हैं। जी नहीं, हम किसी प्रकार के वानरों से हम नहीं आए हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। हम किसके इमेज में हैं? हम परमेश्वर के इमेज में हैं। तो कैसे हम अपने आप को एक बंदर, क्या हम आज क्या मनुष्य बंदर की तरह पैदा होता है? जी नहीं। जैसे प्रभु ने हमें बनाया है, जैसे उन्होंने आज्ञा दी है कि हम मल्टीप्लाई हो, उस तरह से मनुष्य मल्टीप्लाई होता है, उसकी क्रिएशन वो पैदा होता है। तो हम देखते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया, जिस तरह प्रभु ने इस दुनिया को बनाया उसी परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। मनुष्यों के अलावा अपने हाथ से और कुछ नहीं बनाया परमेश्वर ने। मनुष्यों से अलावा, मतलब परमेश्वर ने बस हमें ही, मनुष्य को ही अपने खुद के हाथों से उन्होंने बनाया। कोई शब्द का या उन्होंने बातों से हमें नहीं बनाया, अपने हाथ को, यानी उन्होंने खुद अपना एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना, एक्स्ट्रा केयर, कंसर्न उन्होंने हमें यहाँ पर दिखाया। तो हम अन्य जीव से बहुत अलग हैं, है ना। हम जानवरों से, पक्षियों से, मछलियों से, जो कुछ भी हमारे आसपास हम देखते हैं नेचर में, उनसे हम कई ज़्यादा बहुत ही अलग
है, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में, इमेज में बनाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमें याद आता है कि परमेश्वर ने धरती बनाई है, तो हमें याद आता है कि परमेश्वर ने हमें इस धरती की देखभाल करने भी उन्होंने ही कहा है, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी है कि हमें इस धरती का देखभाल करना चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें उसके द्वारा बनाई गई हर चीज का प्रबंधक बनाया है। क्या बनाया है? हमें प्रबंधक बनाया है, यानी पृथ्वी का प्रभारी, इंचार्ज, रिप्रेजेंटेटिव जो परमेश्वर का काम है वह हमें करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, निमंत्रण किया है, एक जिम्मेदारी हमारे पे थोपी है। तो हम देखते हैं, इसलिए हमें इस धरती का पूरी तरह से, अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। हमें इस धरती को किसी भी तरह प्रयोग या उपयोग करना नहीं चाहिए। हमें इस परमेश्वर को सम्मान देना है। तो उन्होंने बनाई इस धरती को भी हमें उसी ढंग से संभालना होगा। तो हम यह भी देखते हैं कि पाप की वजह से, पाप ने सब कुछ, पाप ही वह चीज़ है जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। सभी चीज़ों में गड़बड़ी लाने वाली एक ही चीज़ है, वह पाप ही है। लेकिन यह धरती परमेश्वर की है। यह किसकी है? मनुष्य को लगता है कि यह धरती उसकी है। लोग लैंड को बेचने के लिए कितना कुछ पैसा अधिक करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। तो कभी कभी ऐसे सोच में आता है, ये किसका, यह धरती किसकी है और कौन इस पे हक जता रहा है? यह धरती परमेश्वर की है। चाहे लोग उस पे हक जताए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि परमेश्वर की यह धरती है। इसलिए हमें पृथ्वी या किसी अन्य लोगों को हमें क्या करना नहीं चाहिए? चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी इस धरती पर है वह किसका है? परमेश्वर का है। तो उन चीज़ों पर हम बहुत ही ध्यान से उनकी देखभाल करनी चाहिए, बल्कि उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। कई अन्य लोग अक्सर पृथ्वी और एक दूसरे को क्या करते हैं? चोट पहुंचाते हैं। इस दुनिया में कितने सारे लोग, हम कोई जानते हुए चोट पहुंचाते हैं, कई बिना जाने एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन आज के विषय में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें हम यह बहुत सी सुंदर सी सीख कि हमें किसी को चोट पहुंचाने का कोई हक नहीं है। यह सभी परमेश्वर के है। तो हम परमेश्वर को सम्मानित तभी करेंगे जब हम इन सारी चीज़ों का, मनुष्यों को या इस धरती को, सभी को हम अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। तब जब भी हम किसी के साथ भी हम बुरा बर्ताव करते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर की योजना के खिलाफ जाते हैं। तो सोचिएगा, क्या मैं आज परमेश्वर के योजना से मैं उसके खिलाफ जा रहा हूँ? क्या मैंने आज किसी को चोट पहुँचाई? क्या मैंने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया? यह मुझे सोचना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर लोग अपने आप के बारे में सोचते हैं कि मुझे इसने चोट पहुंचाई, मुझसे इन्होंने ऐसे बुरा बर्ताव किया। हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग सोचें। क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या उनसे बुरा बर्ताव किया है? मेरे बातों से, मेरे एक्शन से, मेरे ख्यालों से मुझे सोचना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि सबत हमें उस व्यक्ति को याद करने में मदद करता है जिसने हमें बनाया है। किसने हमें बनाया है? परमेश्वर ने हमें बनाया है। सबत, हम इस प्रश्न से हम इस दिन का जो पाठ है इसे हम कंक्लूड करेंगे कि सबत किन तरीकों से इस ग्रह की अच्छी देखभाल करने में हमारी मदद कर सकता है। तो जो हमने आज इस विषय पर पढ़ा कि यह धरती
परमेश्वर की है। उन्होंने इस आकाश पृथ्वी को बनाया। इसमें जो कोई भी जीवित लोग हैं, जो प्राणी हैं, सभी परमेश्वर के हैं। तो हमें सभी चीज़ों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, बल्कि चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। यह अच्छी सीख हम हमारे जीवन में फॉलो करेंगे तो ज़रूर प्रभु हमें आशीष देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, यह पाठ हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।